हेलो दोस्तों, मैं कमल। आई एम प्रोफेशनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच। मैं आपको आज फिटनेस के बारे में कुछ जनरल जानकारी दूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फिटनेस के बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, जो बिगिनर लेवल है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, हम आज उनके बारे में बात करते हैं, जो अभी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो जब फिटनेस की बात आती है तो लोग पहले यही सोचते हैं कि फिटनेस का मतलब अच्छे एब्स, अच्छे बाइसेप्स, अच्छे शोल्डर, अच्छे लेग्स। तो दोस्तों, यह जो है, अगर आपको आपके मसल ग्रो करना है तो बहुत अच्छी बात है। यह आपका एक पर्सनालिटी का प्लस पॉइंट होता है। उससे आपकी पर्सनालिटी जो है अट्रैक्टिव दिखती है। लाखों लोगों के बीच में आपकी पर्सनालिटी अलग लगती है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो मसल ग्रो तो हो सके वहाँ तक सबको करना ही चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको फिटनेस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको 1 घंटे जिम क्यों करना ज़रूरी है आज के इस मॉडर्न ज़माने में। क्योंकि हमारा फूड जो है वो काफ़ी हद तक अब बिगड़ चुका है। और जो सब्जियां हैं, फ्रूट है, डेयरी उद्योग है, एनीवे जो भी हम खा रहे हैं, सब चीज़ों में अब मिलावट आने लग गई है। तो हमें खुद को थोड़ा बहुत हेल्दी रखने के लिए, उन सब के सामने लड़ने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए जिम करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिटनेस यानी हमारी स्ट्रेंथ, हमारा स्टेमिना, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर किसी इंसान को 1 किलोमीटर रनिंग करनी है तो उसको स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी इंसान को 5 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है तो उसको स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी इंसान को कुछ चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है तो उसको स्ट्रेंथ की और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, डेली लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए हमको जिम करना है। बहुत से लोग हैं जो स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग हम नहीं करेंगे तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कभी इम्प्रूव नहीं होगी। उसका हमारी जिम इंडस्ट्री में यानी फिटनेस जर्नी में कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो दोस्तों, जो इंसान स्ट्रेचिंग नहीं करता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव नहीं होती है। अब अगर हम कोई भी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डंबल चेस्ट प्रेस, तो जब हम डंबल चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो उसमें हमको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो उनमें जनरली कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका पोस्चर सही होना चाहिए, एकदम बॉडी में टाइटनेस होना चाहिए, रेंज आपकी फुल होनी चाहिए। तो वो जो रेंज है वो आपकी
फुल तभी जा पाएगी जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, तो ही आपको डंबल चेस्ट प्रेस का 100% बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी हर एक्सरसाइज में रेंज कटने लगेगी, तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। 100% बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन बहुत कम, और सबसे ज़्यादा इंजरी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं और सीधा जिम में जाके हैवी लिफ्ट करने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी है ऐसे जिनके शोल्डर में पेन हो रहा है, एल्बो में पेन हो रहा है, कार्पल में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, टार्सल जॉइंट में पेन हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं। उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप सेफ्टी के बारे में सोचें, पहले आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करें, थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, स्टेमिना पे काम करें, रोज स्ट्रेचिंग करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करें। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी में परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपको इंजरी कभी नहीं आएगी, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो हैवी लिफ्ट करने के चक्कर में इंजर होके अभी फिजियो कर रहे हैं और रोज के 250, 300, 350 रुपया खर्च कर रहे हैं, और एक बार अगर शरीर में इंजरी हो जाती है तो उसके बाद हम वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ सोच समझ के एक्सरसाइज हमको करनी पड़ती है। तो आप अगर बाद में सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो इंजरी आ जाने के बाद में, तो इससे अच्छा है आप पहले से ही सेफ्टी के बारे में सोचो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको इंजरी आ जाती है, और अभी तो शोल्डर जॉइंट पे जो पेन होता है वो तो कॉमन हो गया है। भी कुछ जनरल कारण हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है रोज स्ट्रेन ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग वार्म अप नहीं करते हैं और अपनी बॉडी को रेस्ट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, जिनकी वजह से उनका मसल्स रिकवर नहीं हो पाता है और उनके जॉइंट में पेन होने लगता है। तो दोस्तों, जब आप हैवी लिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले आप अपने स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी उस पर काम करो। अगर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी आपका अच्छा हो जाता है, फिर आप थोड़ा धीरे धीरे वेट इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें आपको इंजरी आने के चांस बहुत कम होंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा उन लोगों को जिन्होंने अभी तक जिम नहीं किया है और जो अपनी जिम इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है और जो शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहले आप जिम में जाओ, अपने स्टेमिना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो। उसके बाद आप धीरे 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 अपना वेट जो है, वेट उठाने की जो क्षमता है आपकी, उसको बढ़ाओ। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर बॉडी में
बदलाव लाना है, यानी कि फैट कम करनी है और मसल मास ग्रो करना है, तो उसमें 70% आपकी जो हेल्दी डाइट है उसका महत्व है। आप अगर हेल्दी डाइट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में बदलाव नहीं आ पाएगा। लेकिन डेली लाइफ में हमको स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो उसके बगैर हो पाएगी। आप कुछ भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट प्लेयर है या फिर कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है या कोई हार्ड वर्क कर रहा है, सब जगह आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। लाइफ में ऐसी कोई एक्टिविटी है ही नहीं जहाँ पे स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए, हमारा बॉडी पोस्चर अच्छा रखने के लिए हमको जिम जाना है। अब आपको मसल मास ग्रो करना है तो आपको एक अच्छी डाइट पे भी ध्यान देना होगा। आप डाइट नहीं ले पा रहे हो तो भी आपको जिम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफस्टाइल ईजी होती है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलती है। तो दिन में 1 घंटे जिम ज़रूर करनी चाहिए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो पिछले 10 सालों से मैंने एक भी दवाई अपने मुंह में नहीं रखी है। तो सबसे पहला बेनिफिट मुझे और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला है, मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है, मेरा स्टेमिना पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, मेरी बॉडी में फ़ैट कम हो गया है, मेरे मसल मास इम्प्रूव हो गए हैं, जिनकी वजह से मेरी लाइफस्टाइल एकदम ईजी हो गई है। अब अगर लाइफ में मुझे कोई भी एक्टिविटी करनी है तो मैं एकदम ईजीली कर सकता हूँ, और कोई एक्टिविटी मुझे लंबे समय तक करनी है तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे घूमने जाना है तो अगर 10-12 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करना है तो मैं एकदम इजीली कर सकता हूँ। किसी चीज़ को एक जगह से उठाना है दूसरी जगह रखना है तो मैं वो एक्टिविटी भी एकदम इजीली कर सकता हूँ। अगर मुझे 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करनी है तो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे कोई पहाड़ चढ़ना है तो मैं इजीली चढ़ सकता हूँ। एनीवे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी एक्टिविटी मैं एकदम इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि जिम की वजह से मेरी लाइफस्टाइल एकदम इजी हो गई है। पर्सनालिटी में भी काफ़ी सुधार आया है, बॉडी पोस्चर एकदम अच्छा हो गया है, मेंटालिटी भी एकदम चेंज हो गई है। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो मुझे मिले हैं। तो जिम इसलिए ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं भी आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर मसल मास ग्रो नहीं करना है फिर भी आपको जिम 1 घंटे ज़रूर जाना चाहिए, अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो। और आपको आपकी फैमिली को भी सलाह देनी चाहिए, रोज़ 1 घंटे जिम करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के रोज़ 1 घंटे जिम करने का सोचोगे और बहुत ही जल्दी जिम जाना स्टार्ट कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल।